नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, श्रीमान रिंकू जी जैन पटना से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एक्सपीरियंस और नॉलेज एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आते हैं, ऐसे में किसको इंपॉर्टेंस दें, एक्सपीरियंस को या नॉलेज को? बात बिल्कुल अच्छी है और समझने की। एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों में हम किसको प्रमुखता दें? मेरा मानना है ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। ज्ञान तो हमें केवल सूचनाएं देता है, अनुभव एहसास देता है। तो जो भी हम काम करें, अपने ज्ञान और अनुभव के मध्य जब कभी भी चुनाव करने का मौका है तो अनुभव को वरीयता दें, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसे क्रियान्वित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ज्ञान से अनुभव बढ़ा है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जगह एक पाइप लाइन थी और उसके मध्य एक जिग जैग पाइप से एक तार निकालना था। इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, एकदम जिग जैग पाइप है, उसके भीतर से एक पतला सा तार निकाल कर इस पार से उस पार ले जाना है। वो सारा अपना कैलकुलेशन कर रहे थे। वहीं एक गलरिया चरवाहा जो गायों को चढ़ाने के लिए बैठा था, वो बहुत देर से देख रहा था। उसने कहा, अगर आप लोग कहें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। बोले, तू क्या करेगा? हम बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं, तू क्या करेगा? बोले, आप मुझे एक अवसर दें। सब ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, चल तेरे को भी अवसर देते, अगर तू कर देगा तो तेरे को 500 रुपये देंगे। उसने क्या किया? एक चूहे को पकड़ा, उस चूहे की पूंछ में वो तार बांधा और चूहे को पाइप में घुसा दिया। चूहा इस पार से उस पार निकला, तार चुटकियों में निकल गया। ये ज्ञान से बड़े अनुभव का प्रमाण है। अनुभव ज्ञान से बड़ा है। ज्ञानी टोटे में रह जाता है, अनुभवी नहीं। इसलिए जीवन में अनुभव को वरीयता दें। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त मिश्रा जी, शिवचंद्र जी मिश्रा लखनऊ से, जो मुझसे बात करते कह रहे थे कि भैया, मैंने तो गुरुदेव के श्रीमुख से वाणी सुन करके अपने आप को जैन बना लिया है। ऐसे गुरु भक्त शिवचंद्र जी नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं लखनऊ से। शिवचंद्र, अच्छे से बोलो, सुन नहीं पाए। शिवचंद्र जी मिश्रा, हाँ। लखनऊ से, जो आपके अनन्य भक्त हैं, टीवी के माध्यम से आपको सुनते हैं और अपने आप को जैन बनाने के लिए लगे हुए हैं और प्रसन्न हैं कि मैं काफी हद तक जैन बन गया हूं। ऐसे शिवचंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? गुरु ऋण, हाँ, और गुरु का सच्चा शिष्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कायदे से देखा जाए तो माता पिता और गुरु, जीव का दाता, इनका उपकार चुका पाना बहुत मुश्किल है। तिन्नम ओयारम दुख पड़ियारम। माता पिता, गुरु और भर्ता, इनके उपकार को चुकाना सहज नहीं। फिर भी अगर चुकाना चाहे तो आपने कहा गुरु का ऋण कैसे चुकाएं? गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु का ऋण चुकाना है तो गुरु को अपने आचार विचार और व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाकर आप कुछ अंशों में गुरु का ऋण चुका सकते हैं। अपने जीवन को ऐसा ढालो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारी गुरु की प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसा आचरण जीवन में कभी न करो कि तुम्हें देखने वाले लोग कहें कैसे गुरु का चेला है।
या इसके गुरु तो इतने ऐसे हैं, ये कैसा है। हर गुरु भक्त और शिष्य इसकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वह गुरु की गरिमा को बनाए रखे। आपने पूछा एक अच्छा शिष्य कौन हो सकता है। एक अच्छा शिष्य वही हो सकता है, अच्छा और सच्चा शिष्य, जो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी समझ शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है और पूरी तरह समर्पित हो जाता है। गुरुदेव श्रीमान अरहंत जी बिट्टू जो आना चाहे श्रोमणी संरक्षक गुणायतन प्रेमी परिवार कटनी सतना, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, अक्सर देखा जाता है कि इंसान जो सोचता है या जो चाहता है वो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहता वह हो जाता है। तो महाराज श्री, हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे अपने मन में संतोष कैसे रखें? बात सही है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उनको हम चाहते नहीं। आपने पूछा है हम संतोष कैसे करें। संतोष करने का एक ही उपाय है, जो है उसे स्वीकार करो। प्राप्त को जब तक आप पर्याप्त नहीं मानोगे, आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा। अपने जीवन के अतीत के अनुभवों का पाठ पढ़कर हम अपने मन को संतोष से भर सकते हैं। गुरुदेव संजय सिंह मोदी बाकल कटनी, आपके चरणों में नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम आपसी रिश्तों में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी कैसे रखें, जिससे उन्हें निभाने के लिए किसी वचन, कसम, नियम या शर्तों की भी जरूरत ना पड़े? विश्वास, समझदारी और ईमानदारी, समझदारी कैसे रखें कि हमें किसी प्रकार की कसम, वचन, नियम या शपथ लेने की जरूरत न पड़े। देखिए, पारिवारिक रिश्तों में अगर एक बात लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और वो क्या है? रिश्तों के मध्य किसी भी प्रकार से अहंकार को आड़े न आने दें। ये अहंकार है वो हमारे रिश्ते को खंडित कर देता है। छोटी छोटी बातों में जब ये अहम आगे आ जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। फिर दुराव, टकराव, बिखराव, मनमुटाव सब शुरू होता है। अहंकार से मनमुटाव होता है, मनमुटाव से दुराव आता है, दुराव से टकराव, टकराव से बिखराव। कोशिश करें कि हम अपने संबंधों के मध्य अहम को कभी आगे आड़े नहीं आने देंगे। दुनिया में तुम अहम रखो वो तुम जानो, लेकिन कम से कम अपनों के बीच तो इस अहम को मत आने दो। ये दीवार खड़ी कर देता है, जो पारदर्शी दीवार है, दिखती नहीं, पर हमारे संबंध को तोड़ देती है, खंडित कर देती है। कांच की दीवार, इसको गिराओ। अगर हमने उसे गौण कर दिया तो कोई कठिनाई नहीं। आज पति पत्नी के मध्य, भाई भाई के मध्य, माँ बेटे के मध्य या पिता पुत्र के मध्य भी ये ईगो आने लगा है। सारे रिश्ते इससे बिगड़ जाते हैं। और मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, इसको हम कैसे जाने? किसी से पूछें तो नहीं, मेरे को तो कोई ईगो नहीं है। अब आपको ईगो है कि नहीं है, इसके पहचान की दो छोटी कसौटी दे रहा हूं। आप कोई अच्छा कार्य करें और आपकी तारीफ ना हो, आपको आकुलता होती हो, तो समझना ये मेरे भीतर का ईगो है। कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अगर उसको प्रशंसा मिल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, समझना ये मेरे अंदर का ईगो बोल रहा है। आपसे कोई गलत कह दे, जो आपने नहीं किया वो भी कह दे और आपको बुरा लगे, तो समझ लेना
ये आपका ईगो करा रहा है, और आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कह रहे हैं तो समझ लेना ये सब ईगो का खेल है, और सारा खेल इसी के पीछे बिगड़ता है। लाख कहे मेरे अंदर ईगो नहीं है, पर तो ये है ना, हर कोई छोटी छोटी बातों में भी, और कभी कभी तो ऐसी अहम की हवा निकलती कि पूछो मत। बाप बेटे सब परिवार सहित गए थे माउंट आबू, सनसेट पॉइंट पे सूरज ढलने को था। बाप ने बेटे से कहा, बेटा देख मेरी ताकत, देख मेरी ताकत, अभी मैं कहूँगा तो सूरज डूब जाएगा। बोले गजब पापा, बोलिए। डूबते हुए सूरज को उसने कहा गो डाउन, और सूरज डाउन हो गया। बाप ऐंठ के बोला, देख ली मेरी ताकत, मैंने कहा सूरज डूब जाओ तो डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। हाँ, वो क्या करेगा, सारी हवा निकल गई, अब उपाय क्या है? तो ये जो चीजें हैं, जो व्यर्थ की चीजें हैं, अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है, वो झुकने को, टूट जाने को तैयार हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं। बस इसे खत्म कर दीजिए, फिर आपके जीवन में जो रस होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। उधर हमें ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव बिनोली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन बारंबार नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि बोलना अगर चांदी है तो मैं मौन रहना सोना है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि चांदी और सोने से बनी चीजों को तो हम बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन हम अपनी जबान को कैसे संभालें जिससे जिंदगी सोने व चांदी की तरह चमक उठे। जिस दिन आप अपने जवान को सोने चांदी जैसी कीमती मान लोगे ना, तो अपने आप संभाल लोगे। आपके साथ दिक्कत यह है कि सोने चांदी का तो मूल्य समझ में आता है, लेकिन अपने वचनों का क्या मूल्य है इसका आभास नहीं। काश हम इसका एहसास करें। गुरुदेव प्रकाश जी पाटनी अजमेर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव, पंचायत शब्द काफी प्रचलित और पुराना है, इसमें 5 की संख्या का होना, 5 की संख्या का होना निश्चित कोई विशेष कारण का है। गुरुदेव जी है तो क्या है और क्यों? देखिए, पंचायत शब्द में पंच है जरूर, पर पंच शब्द का अर्थ केवल संख्यावाची नहीं। हमारे यहाँ पंच अपने समाज के प्रमुख व्यक्तियों के समूह को भी कहा जाता है, जो समाज के द्वारा मनोनीत या नामांकित होते हैं। और उन पंचों की जो पूरी व्यवस्था होती है वो पंचायत कहलाती है। पंचायती परंपरा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन काल से भारत में रही है। विभिन्न समाजों में अलग अलग तरीके से समाज का प्रतिनिधित्व किया गया और उनके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें सारे राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था भी अब वर्तमान में पंचायतों के माध्यम से होने लगी है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती है। तो ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इस शब्द का इतना अवमूल्यन कर दिया कि अब पंचायत शब्द के लेकर के बहुत पंचायतें होने लगी। कहीं कुछ हुआ, ये अपनी पंचायत लेकर बैठ गए, आएगा अभी पंचायती करेगा, है ना, माने नेतागिरी करेगा, अपनी चौधराहट दिखाएगा। ये जो शब्द आज चल पड़े मुहावरे के रूप में, भैया हमसे पंचायत मत करो, सीधी सीधी बात करो, तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए आए कि जो जिन्हें पंच को, जब एक जमाने में पंच को परमेश्वर के रूप में देखा जाता था,
और जिन्होंने प्रेमचंद मुंशी की कृति पढ़ी है पंच परमेश्वर, वो जानेंगे कि पंच में एक्चुअल में कैसे परमेश्वर बसता है, जो अपने विरोधी के पक्ष में भी सही निर्णय देता है। तो ये चीजें थी, पर वर्तमान में जब इसका अवमूल्यन हो गया तो इनके साथ वो सारे शब्द जुड़ गए जो आज एक प्रकार से इनके ह्रास का द्योतक हो गया है। तो हमें किसी भी शब्द के मूल स्वरूप को संभाल कर उसके पीछे छिपी हुई भावनाओं को पहचानना चाहिए, और न केवल पहचानना चाहिए अपितु उसे ही सर्वाधिक मूल्य भी देना चाहिए। गुरुदेव भूपेंद्र सिंह जी प्रतापगढ़ यूपी, जो वायदा की ट्रस्टी कीर्ति जी योगेश जी के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ पाए हैं, बारंबार नमोस्तुत करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरी बड़ी व्यथा है, मैं दिन रात नेगेटिव बात ही सोचता हूँ, पॉजिटिव तो कभी सोचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करूं कि पॉजिटिव सोच बन जाए? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर ऐसे उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला तो आप नियमित सत्संग करना शुरू करें, प्रवचन सुनना शुरू करें, और जब भी आप प्रवचन सुने तो उस प्रवचन को आप प्रवचन मानने की जगह मेरे लिए मेरे गुरु के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश माने। और यदि आप उसे मानेंगे तो वो बातें न केवल आपके हृदय में उतरेगी, अपितु आप उससे अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। सैकड़ों लोगों में ऐसा बदलाव हुआ है। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 2 बार भावना योग कीजिए। भावना योग करने से बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो व्यक्ति की सोच को बदलता है। ये दोनों उपाय आप करें और कुछ ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ें जो अपनी सकारात्मकता के बल पर ऊंचाई को छुए हैं, तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही लोगों की संगति में भी रहें और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहें जो नकारात्मकता से ग्रसित हों या जो आपको नकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हो। तैयार रहें कमली छावड़ा, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, मीठापुर, पटना। तैयार रहेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न राजेंद्र त्रिपाठी, इंदौर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुत करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, डाकू पंचम सिंह ने जिसने 125 हत्याएं की, सामान्य स्वस्थ जीवन जी रहा है। क्या इतने बड़े अपराधी सुधरने के बाद इनके पाप भगवान माफ कर देता है? इन्हें रात को नींद कैसे आती है? ऐसी जिज्ञासा अंगुलीमाल के लिए भी कहते हैं। बुद्ध ने उसे सुधार दिया और मरते समय जब शिष्यों ने पूछा कि अंगुलीमाल का जन्म का क्या हुआ, तो बुद्ध ने कहा वो तो मुक्ति पा गया। क्या ये संभव है? और ये कर्मफल के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। ऐसे लोग तो पशु बनना चाहिए, पर मुक्ति कैसे पा सकते हैं? अद्भुत प्रश्न। बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है त्रिपाठी जी ने, पर मैं एक बात कहूँगा। कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्म से प्रेरित व्यक्ति यदि पाप और अपराध करता है तो ज्ञान से प्रेरित होकर वह उसे साफ भी कर सकता है। हमारे त्याग तप में वह सामर्थ्य है जो हम अपने अनंत जन्मों के पापों को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। अज्ञानता से किया गया पाप ज्ञान के बल पर लीला मात्र में नष्ट हो जाता है। अंगुलीमाल का उदाहरण, जैन परंपरा में अंजन चोर का उदाहरण, ये 2 प्राचीन उदाहरणों पर हम पहले चर्चा कर लें। बेशक अंगुलीमाल एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था, उसने मानवता का घोर विनाश किया, संहार किया। इसके पीछे उसका भवितव्य भी कहीं न कहीं कारण था। लेकिन जैसे अंगुलीमाल को ज्ञान मिला, उसके अंतरात्मा में जो परिवर्तन आया,
उस परिवर्तन ने उसके कर्मों को खुद काट दिया। अनिल मार अगर सुधरा नहीं होता तो नरक के अलावा उसे कोई ठिकाना नहीं होता और न जाने कितने जन्मों में सड़ता। लेकिन सुधार के बल पर उद्धार हो सकता है। सुधार से उद्धार किया जा सकता है। पतित से पतित प्राणी भी पावन बन सकता है। अंगुलीमाल यदि अपने पुराने ही कृत्यों में लगा रहता अथवा उसके प्रति उसके मन में कोई ग्लानि नहीं होती तो आज भी संसार में सड़ता रहता। लेकिन उसने न केवल अपने मन में ग्लानि जगाई अपितु उससे प्रेरित होकर वो संत बना, साधना में डूबा, अपने सारे कर्म कलुष को नष्ट कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति यदि भूलवश को गलती कर ले तो वह उसे सुधारने में भी समर्थ है। हमने एक लाइन अगर गलत खींच दी तो इरेजर या रबर से उसे मिटाया भी जा सकता है। ज्ञान ऐसा इरेजर है जो हमारी गलत लाइन को भी साफ कर सकता है। अंगुलीमाल ने यही किया। अंजन चोर ने भी ऐसा ही किया। वो वशनी था, बदमाश था, कुसंग में पड़कर उसने इस तरह का अत्याचार किया। लेकिन जब ज्ञान मिला उसने सारे अत्याचारों पर विराम दिया, अपनी आत्मा के साथ एकाकार किया, सब नष्ट हो गया। आपने पूछा कर्म फल सिद्धांत का क्या होगा। डाकू पंचम सिंह का उदाहरण आपने रखा, उस संदर्भ में भी मैं बात करूंगा। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत क्या होगा। कर्म फल कहीं नहीं जाता। एक बात ध्यान में रखने की है, धर्म की सत्ता से बड़ी कर्म की सत्ता नहीं होती। कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। पुनः कह रहा हूं, कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। उसने पाप किए, कर्म बांधा, लेकिन धर्म से जुड़कर आत्मा में जब ध्यान गया तो अपने पापों को साफ कर लिया। ध्यान की यही शक्ति, सामर्थ्य है। तो इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति कितनी भी गलती कर बैठे, अपराध कर बैठे और मन में पश्चाताप हो तो सुधर सकता है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं। गुरुदेव कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। डॉक्टर पंचम सिंह की बात की, उसने जो 25 लोगों की निर्मम हत्या की, निश्चित वह घोर निंदनीय है। उस दृष्टि से उसे लोग बुरा कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो बदला है तो बदलाव मनुष्य के जीवन में सुधार की संभावनाओं को जगाती है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके अतीत से करने की जगह व्यक्ति को उसके वर्तमान से पहचानने की कोशिश करना चाहिए। अतीत तो सबका बुरा है। गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, इस संसार का अतीत इतिहास इतिहास मिलेगा, अपावन 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 ही हो। अतीत इतिहास तो अपावन है। इतिहास मत देखो, वर्तमान को देखो, जो व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसमें कर्म फल सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता। कर्म अपना फल देता है, लेकिन यदि चेतना जग जाए तो कर्म को भोगे बिना भी गलाया जा सकता है। बहुत अच्छा। उपस्थित हो श्रीमान कमल जी निर्मल शेट्टी के साथ कोषाध्यक्ष दिग्विजय स्वामी मीठापुर और तैयार हैं अधिवक्ता श्री अजीत जी जैन नमोस्तु पटना। महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री समाज में पद में स्थापित जो पद में रहते हैं उनको समाज के द्वारा बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते हैं और अकेले में उनको आंसू आता है। तो ये क्या प्रतीक होता है? अगर कोई व्यक्ति पद में है और सवाल किए जाने पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें चाहिए
कि यदि उनकी ऐसी स्थिति कि मैं जवाब देने लायक भी नहीं हूँ तो ऐसा पद ही छोड़ दे, बाद में घुटने से कोई लाभ नहीं। और पद में है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग सवाल करेंगे, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी, तब रास्ता खुले। मोस्ट वन क्या ये? हाँ, भला बुरा कहने पर जवाब नहीं देता, भला बुरा सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता और अकेले में रोता है। ये है भाव के। अगर आपने अच्छा किया, भला बुरा कह रहा तो उसको सुनो ही मत, इधर देखो मत, और कोई सहज प्रक्रिया, रोने का क्या काम है, वहीं निपटा दो। चलिए अधिवक्ता श्री अजीत जी जैन। पूज्य गुरुवर के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर चार्ज भी है, और ये कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में अंगुली पकड़कर मंदिर ले जाते हैं, तो वही बच्चा बुढ़ापे में उसी अपने दादा दादी को भी मंदिर ले जाता है। पर आज की दुनिया में प्ले स्कूल, जो हम लोग माँ बाप की गोदी में खेलते थे, स्कूलों में प्ले स्कूल में बच्चे को उसके माँ बाप 2-2.5 साल की उम्र में भेजते हैं। तो मेरा गुरुदेव ये मेरे जिज्ञासा है कि इसका ये जो लौकिक जो शिक्षा का जो बच्चों के और माँ बाप के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं इसके कारण, तो इसमें मैंने इसको किस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है कि माँ बाप लौकिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में धार्मिक शिक्षा मैं और एक बात शिक्षा। कहता हूँ, घर में अगर अपनी पीढ़ी को संभालना है तो हर माँ बाप बच्चों के दादा दादी को की छाया पाने का अवसर दे, यानी हर माँ बाप अपने माँ बाप के साथ रहे, हर बच्चे अपने माँ बाप के साथ। घर में अगर दादा दादी रहेंगे ना तो बच्चे सब सीख जाएंगे, और दादा दादी के अभाव में सब गड़बड़ है। महाराज श्री, दूध में आए उबाल को तो हम आंच कम करके या पानी का छींटा डाल के नियंत्रण कर सकते हैं, पर मन में आए उबाल को कैसे नियंत्रण करें, मन के आंच को कैसे कम करें? देखिए, जैसे दूध के उबाल को आप शांत करते हैं, मन के उबाल को भी शांत किया जा सकता है। दूध के उबाल को शांत करने के 2 प्रयोग आपने बताए, आंच कम करना या पानी की छींटे। तो आप भी वही काम करो, या तो उन निमित्तों से बचो जिससे उबाल आता है। मन में उबाल बिना निमित्त के नहीं आता, तो आंच कम कर दो, वहाँ से खिसक जाओ, और यदि ऐसा नहीं है तो ज्ञान की 2 छींटे डाल दो, मन शांत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। पुष्पा जी अजमेर उपस्थित हो, रामगढ़ से ही तैयार हैं, पटना से संगीता जी बयात्या। मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये मेरी छोटी बहू गाजियाबाद का प्रश्न है, कहती है नमोस्तु 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 महाराज जी। गर्भवती महिलाएं जो नाइट शिफ्ट करती है उनका पूरा रूटीन एकदम उल्टा होता है, सारी रात जागना और दिन में लंबे समय तक सोना, जिससे उनके प्रातःकाल में होने वाले दैनिक धार्मिक कार्य कुछ छूट जाते हैं। ऐसी महिलाएं अपने होने वाले बच्चे को किस प्रकार से गर्भ संस्कार दें, कृपया समाधान करें। देखो, मैं तो कहूँगा ये बहुत ही चुनौती भरा काम है। महिलाओं को चाहिए नौकरी पेशा करते समय इन सब बातों को सुनिश्चित करें, या तो बच्चे हो जाए उसके बाद नौकरी करें, या जब गर्भवती है तो कम से कम अपनी नौकरी की शिफ्ट को चेंज करें और दिन के ही समय करें। प्राथमिकता नौकरी को न रखकर अपने बच्चों और परिवार को देनी चाहिए। यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को चाहिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले ले, क्योंकि उससे जो बच्चों को संस्कार दे पाएंगे वही उनके जीवन की निधि हो। आजकल सब कुछ हो रहा है, पर बच्चों के लिए जो संस्कार मिलना चाहिए उसका अभाव है, परिणाम हम सब जान रहे हैं। उपस्थित श्रीमती संगीता जी बयात्या पटना से तैयार रहे, 12 वर्षीय श्री वीर जी पहाड़िया पटना से। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य को जीवन को सहज रूप से चलाने के लिए कर्म करते रहना पड़ता है, पर आत्मिक शुद्धि के लिए धर्म मार्ग पर भी चलना जरूरी है। मेरा प्रश्न है, कर्म और धर्म में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? जीवन को चलाने के लिए कर्म करो और जीवन को बनाने के लिए धर्म करो। जहाँ कर्म का काम है वहाँ कर्म करो, और जहाँ धर्म का काम है वहाँ धर्म करो। जहाँ जरूरी हो जाए वहाँ कर्म को भी धर्म मान लो, पर खट कर्म मत करो। समझ गए ना? चलिए। उपस्थित वीर जी पहाड़िया 12 वर्षीय बालक पटना से और तैयार रहेंगे। आज समय विराजित हैं बहुत से गुरु भक्त जो हरिबाग से हैं, गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। आज गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं हरिबाग से अध्यक्ष जी श्रीमान धीरेन्द्र जी शेट्टी, पवन जी अजमेरा, महामंत्री अरुण जी बोहरा और उपाध्यक्ष अरुण जी बोहरा एवं सुनील जी जोहाड़िया।
ये तैयार रहेंगे, गुरुदेव के चरणों में वंदना करेंगे और अपना निवेदन भी करेंगे, प्रश्न भी करेंगे। नमोस्तु महर्षि, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम वीर रखा है, उसको मैं सार्थक कैसे करूं? बहुत अच्छी बात है। पहले माँ बाप से पूछो तुम्हारा नाम वीर क्यों रखा। अगर बाहरी वीरों को देख कर रखा है तो वैसी वीरता दिखाना। और मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अगर अपने वीर नाम सार्थक करना चाहते हो तो वीर प्रभु के रास्ते पर चल करके अपना नाम सार्थक करना। नमोस्तु। आए हजारीबाग के अध्यक्ष धीरेन्द्र जी सेठी, पवन जी श्रीफल चढ़ाएंगे। श्रीफल, आइए श्रीफल अर्पित करके गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए श्रीमान धीरेन्द्र सेठी अध्यक्ष हजारीबाग, पवन जी मेरा महामंत्री, अरुण जी बोरा उपाध्यक्ष, महाराज जी पहाड़िया। हम लोग श्रीफल भेंट कर रहे हैं। बोलो बोलो अच्छे से बोलो। हम लोग सब श्रीफल भेंट कर रहे हैं महाराज श्री कि इस यात्रा के दौरान आपका हजारीबाग जो प्रवास हो रहा है, हम लोग को भी आपका आशीर्वाद मिले, मंगल आशीर्वाद मिले। इसी भावना के साथ हम लोग आपको महाराज श्री चलो चलो नीचे नीचे चलो नीचे चलो चलो। सवाल है तो पूछो जल्दी से। महाराज श्री सवाल ये है कि अध्यक्ष जी ज्ञान, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? तीनों अलग है या एक समानता है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इनमें क्या अंतर है? एक उदाहरण दे देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर सिगरेट पे लिखा रहता है, ये ज्ञान है। सिगरेट पीऊंगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, ये भाव बुद्धि है। और विवेक कहता है सिगरेट तो मेरे पीने योग्य ही नहीं है, उसका नाम लेना भी गुनाह है। समझ गए? चलिए। उपस्थित हों श्रीमान अनिल जी पहाड़िया पटना से और तैयार रहेंगे रामगढ़ कैंट से जो 20 से 26 तक जहां पंचम परिश्रम महोत्सव होनी है गुरुदेव सुसानिध्य में। श्रीमान दिलीप जी चूड़ीवाल उपाध्यक्ष, विवेक जी अजमेरा, विकास जी सेठी, सुनील जी पाटनी, सुनील जी सेठी, राजेश चूड़ीवाल, अनिल जी रपरिया, सुनील जी छावड़ा, गौरव जी अजमेरा, अमित जी सेठी सब तैयार रहेंगे अपना निवेदन करने के लिए और पंचम परिश्रम महासंवाद में अपनी सूचना देने के लिए। बोलिए। बोलो। गुरुवर के चरणों में तेरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी संस्था के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का संस्था के लोगों के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए कि संस्था के लोगों का मान बना रहे? देखिए, किसी भी संस्था में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का संस्था और संस्था के सदस्यों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का व्यवहार ऐसा लगना चाहिए अन्य लोगों के प्रति कि जिनको देखकर सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। अगर संस्था के किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है तो अपने से नीचे के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि सामने वाले को लगे कि नहीं मैं उनसे छोटा नहीं हूँ, उनको उतना बहुमान दे, सब अपने आप सिर पर बिठाएंगे। और उच्च के पद पर आसीन व्यक्ति इतने उच्च हो जाए कि जनता की पहुँच से ही बाहर हो जाए तो कब जनता उनको नीचे ले आए कोई भरोसा नहीं। उनका व्यवहार होना चाहिए टीम लीडर की भांति, और टीम लीडर तभी टीम लीडर बन पाता है जब अपने पीछे वाले को साथ लेकर के चलता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और सारी क्रेडिट खुद न लेकर टीम को देता है। यदि ऐसा करने लगे तो लोग कभी पीछे नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं मेहनत पीछे वाले करते, इनने तो केवल नेतृत्व किया और सारा श्रेय खुद ले लेते। हालांकि श्रेय नेता को मिलता है, नायक को मिलता है, मिलना भी चाहिए, पर नायक वही लोक नायक बन पाता है जो अपने श्रेय को बहुत कुशलता से अपने नीचे वालों को बांट देता है और शब्दों और व्यवहार से कहता है मेरा तो केवल चेहरा है, मेरी ताकत मेरे पीछे है, आप उनको लेकर के चले। और ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाता है, वैसा बनना चाहिए। उपस्थित हो रामगढ़ कैंट से दिलीप जी चूड़ीवाल अपनी पूरी पार्टी टीम के साथ और तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची सुसाव का रांची एवं गुणायतन मंत्री। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे रामगढ़ जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आगामी मई 20 से 26 को होने वाले पंचकल्याणक कार्यक्रम में आपका सानिध्य
होने जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम भव्य और बहुत ही अच्छे तरीके से हो, इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हो आशीर्वाद। और कुछ प्रश्न करना किसी महाराज को आशीर्वाद देना है कि लोगों को बुलाना है? लोगों को सूचना महाराज को देना है कि लोगों को देना? लोगों को बुलाओ, सूचना दो। लोगों को दो। चलिए, सभी सादर आमंत्रित हैं हाँ बहुत कार्यक्रम में। चलिए, ये लोग बोलते नहीं है, करते हैं। चलिए आप बोल दो उनकी तरफ से। हाँ, ये सूचना नहीं दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों को कि आप गुणायतन में ऐतिहासिक मंदिर बना है, रामगढ़ में है। रामगढ़ में गुरुदेव की प्रेरणा से ऐतिहासिक मंदिर बना है, जो इन्होंने अपनी पूरी अथक परिश्रम से बनाया है। उसमें 20 से 26 मई तक बृहद पंच प्रतिष्ठा महोत्सव होनी है। इसमें आप सादर आमंत्रित हैं, ये आमंत्रित करें आपको, जरूर आएं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य करें। चलो, श्रीमती जनता जी पार्टी उपस्थित हों, रांची से सोसाका और मंत्री गुणायतन तैयार रहेंगी। श्रीमती रीना जी, संजय जी, मिहिजाम। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बरसों से तप त्याग क्रिया करते हुए भी इंसान की विषय कसाय कम क्यों नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है। वर्षों से तप त्याग की क्रिया करने के बाद भी इंसान की कषाय कम नहीं होती, विषय चाह कम नहीं होती। इसकी मूल वजह है, जब हम धर्म की क्रिया को एक रूटीन की तरह करने लगते हैं तो क्रिया कोरी क्रिया बन करके रह जाती है। और किसी धार्मिक क्रिया को जब हम आत्मस्पर्शी बन करके करते हैं, आत्मोन्मुखी होकर करते हैं, तो वो क्रिया हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनती। तो मैं कहना चाहूँगा, धर्म की क्रिया सतही स्तर पर न करें, उसे रूटीन बनाकर न करें, अभी तो इस भांति करे कि वो आपके जीवन की रूटीन बदल दे। अंतस्पर्शी होनी चाहिए, उसके प्रयोजन को समझना चाहिए। मैं धर्म कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? लोगों के बीच धर्मात्मा कहलाने के लिए, लोगों से अपनी पूजा और प्रशिक्षा पाने के लिए, या अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। यदि मेरा साध्य जीवन की पवित्रता होगी तो मेरे आचरण व्यवहार में परिवर्तन होगा ही होगा। और केवल हम क्रिया करके रहेंगे तो वो क्रिया ही बन जाएगी। जो आपने कहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वे समाज में धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा होता है। ये एक प्रकार की आत्मवंचना है। पर विडंबना ये है कि ऐसे लोग आत्म विमुग्ध होकर जीते हैं। उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, गढ़ जीत लिया, लेकिन अभी वो जमीन पर ही है। उन्हें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो उस दृष्टि को सामने रख करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी मिहिजाम से, और तैयार है श्रीमती रेणु जी, राजेश जी चूड़ीवाल रामगढ़ से। हे महाराज श्री, ऐसा कहते हैं कि हर महापुरुष एक रोशन मीनार है, तो महाराज श्री उस रोशन मीनार की दीवार की ईंट कैसे बने? हर महापुरुष एक रोशन मीनार है, तो उस मीनार की दीवार की ईंट कैसे बने? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी रोशन होते हुए मीनार की ईंट बनने के लिए आपको उस मीनार के पास पहुँचना होगा, अपने आप को अर्पित करना होगा। और जब आप अर्पित होंगे तो निश्चित उस मीनार के ईंट के हिस्से बन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। रेणु जी, राजेश जी चूड़ीवाल रामगढ़ से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान संस्कार जी जैन, बनगांव दमोह से। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कर्म सिद्धांत जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी पाया जाता है क्या? कृपया मार्गदर्शन दे। देखिए, कर्म सिद्धांत का भारतीय तत्व ज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न धर्मों में कर्म सिद्धांत की अपनी विवेचना है।
सैद्धांतिक अंतर है। जैन धर्म में जिस तरह से कर्म को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में कहा गया है, ऐसा विभिन्न दर्शनों में सब में नहीं पाया जाता। कई जगह कर्म को अपनी क्रिया के रूप में भी जाना जाता है, कर्म को एक संस्कार के रूप में भी माना जाता है, पर जैन कर्म सिद्धांत कर्म को व्यापक रूप से समझता है, उसकी व्याख्या करता है। पर कुल मिलाकर सभी आत्मवादी भारतीय दर्शन कर्म और उसके फल पर विश्वास रखते हैं, और इसी आधार पर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो ये चीज़ें हैं, इसे आगे पीछे सब ने माना है, पर इन सब में अंतर है। जितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण जैन कर्म सिद्धांत में है, उतना अन्यत्र कम दिखता है। नमोस्तु गुरु। उपस्थित संस्कारी जैन बनगा नमो से तैयार हैं श्रीमान पीयूष जी जैन जयपुर से। आज नहीं पूछेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने पढ़ा है कि भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, तो गुरुदेव ऐसी भक्ति कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझा दे वर्षा हो, ऐसे के लिए हम क्या करें? कई बार लोग अग्नि बुझाने के लिए भक्ति करते हैं, पर बाहर की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं। भीतर की अग्नि को बुझाओ तब भक्ति है, और वो कब होगा? जब हृदय से भाव धारा प्रकट हो। भक्ति है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। मन में भाव विशुद्धि से भरकर जब अनुराग बढ़ता है, तो आपके हृदय में भक्ति जगती है, और वो भक्ति विरक्ति की ओर ले जाती है। भगवान से तुम्हारा जितना अनुराग होगा, तुम्हारे अंदर संसार का अनुराग घटेगा। प्रभु के प्रति तुम्हारे अंदर जितनी लीनता होगी, संसार के प्रति उतनी उदासीनता होगी। तो भक्ति परम प्रेम रूप है, अमृत रूप है, और वह उसमें लीनता रूप है। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। जिनके प्रति हम जब भक्त बन जाते हैं, उससे एकाकार हो जाते हैं, उससे विरोधियों के प्रति उदासीनता आती है। तो अनुराग बढ़ाओ भक्ति के, मतलब भक्ति के रूप में अपने हृदय का अनुराग प्रबल से प्रबलतर हो, तो संसार के काम क्रोध की अग्नि शांत होगी। और जैसा भी एक प्रश्न पहले मैंने कहा कि केवल ऊपर ऊपर की भक्ति करेंगे तो उसका कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है, घर नारायणपुर है। भक्ति को जगाने की श्रद्धा है। हम लोग ढेरों दिन से, कम से कम 10 वर्ष से पहले से ही भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट होंगे? भक्ति को जगाने की प्रबल श्रद्धा है। 10 वर्ष से भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, पर संतुष्ट नहीं। इसका कारण क्या है? भगवान के प्रति तो भक्ति है, पर जितनी भगवान से भक्ति है, उससे कहीं ज़्यादा संसार से। धीरे 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 संसार के आकर्षण को घटाओ, प्रभु के स्वरूप को जानो, और स्वरूप को जान करके उनके आदर्शों पर चलना शुरू करो। वो आकर्षण जितना प्रबल बढ़ेगा होगा, भक्ति की धारा उतनी प्रगाढ़ होगी, और तब अपने आप स्वाभाविक संतोष भी प्रकट हो जाए। बाबा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। जिस तरह से मतलब पढ़ाई करना चाहिए, वो मतलब एक तरह से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब पढ़ाई करता हूँ तो ध्यान कहीं और चला जाता है। ये तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी उम्र के ज़्यादातर छात्रों के साथ ऐसी समस्या। मैंने अनेक बार इस पर मार्गदर्शन दिया। आज संक्षेप में इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, अगर पढ़ाई करते हो और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहते हो, 4 उपाय करो। पहला काम, ओंकार की नाद करो। गहरी सांस भरकर ओम ऐसा कम से कम 9 बार। जब भी पढ़ाई के लिए बैठो तो कम से कम 3 बार ओंकार की नाद करके बैठो। दूसरी बात, एक संकल्प के साथ बैठो कि आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, या इतना चैप्टर करके ही उठूंगा, उसके पहले उठूंगा ही नहीं। ये संकल्प से अपने मन को बांधो। फिर जब मन इधर उधर जाने के लिए करे, या मन में इधर उधर का ख्याल आने लगे, उस समय अपने मन से कहो, नहीं, ये टाइम मेरी पढ़ाई का है, अभी इतना समय मैंने अपने पढ़ाई के लिए रखा है, अभी तुम्हारी नहीं सुनूंगा।
अभी तुम्हें मेरा साथ देना होगा तो मन नहीं भागेगा। और चौथी बात, जब भी खाली रहो एक ही धुन जगाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये धुन जितनी प्रगाढ़ होगी पढ़ते समय अपने आप मन लगेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। और भी कोई उपस्थित होना चाहे बोले, आ जाए खड़े रामगढ़ से। हाँ, नमस्ते नाम गुरुवर, बोलिए, नाम मैं बोलिए, नाम। किरण सेठी रामगढ़ से आपके चरणों पे वंदन करते हुए पूछना चाहती हूँ कि भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं की नहीं, इन्हें समझना पड़ता है, तो क्या भावनाओं की गहराई को छूने के लिए भावनाओं का अनुवाद जरूरी है भाषा की तरह? कृपया मार्गदर्शन दें। आपने ही कहा कि भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। तो भावनाओं को समझने के लिए भावनाओं का अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, भावना की भाषा को समझने की जरूरत है। भावना की भी अपनी एक भाषा होती है जो शब्दों से नहीं केवल भावों से समझा जा सकता है। हम उसका अनुवाद न करें, हम उसे समझने की कोशिश करें, जीवन का पथ प्रशस्त हो। प्रणाम बाबा। हाँ बोल। मेरा नाम क्रिश चौरसिया है, मैं मदूद में रहता हूँ जी। मेरा यह प्रश्न है कि मैं जब भी कुछ याद करता हूँ मैं थोड़े ही समय में उसे भूल जाता हूँ, या फिर उसे याद करने का मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जितना समय मेरे पास होता नहीं है। देखिए, यह समस्या जिनको भी है उनके लिए भी ओंकार और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं वो मैं भूल जाता हूँ ये दिमाग से निकालिए और उसकी जगह एक वाक्य दोहराइए, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। मैं भूल जाता हूँ ये नेगेटिव मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो याद बात भी भूल जाएगी, समझ गए। और अपने आप को और अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो तो भावना योग करो। आप YouTube के माध्यम से देखोगे, अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी, उस लिंक को देखिए, भावना योग कीजिए, जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटेगा। गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र कुमार जी जैन पत्रकार आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव ज्ञान और अज्ञान दोनों स्थिति में पाप और पुण्य के कार्य फल की दृष्टि से कितने प्रभावकारी होते हैं? अज्ञानता की स्थिति में पाप के कार्य किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ज्ञान और अज्ञान में पुण्य और पाप कैसे फलता है। ज्ञान मूलक अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उससे जुड़ने वाला पुण्य और पाप प्रगाढ़ होता है। अज्ञानता में किए जाने वाला पुण्य और पाप का फल मंद होता है। लेकिन जब हम उन्हें भोगते हैं तो ज्ञान के साथ जब हम पुण्य को पाप को भोगते हैं तो पाप हल्का हो जाता है, और अज्ञान के साथ पाप भोगते हैं तो भारी हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने पाप के बोझ से ही दबा रहता है, और ज्ञानी व्यक्ति समझता है तो पाप को बोझ को घटाता है। हमारी कोशिश पाप के बोझ को बढ़ाने की जगह पाप के बोझ को घटाने की होनी चाहिए, और जब हम पाप के बोझ को घटाने के लिए तत्पर होंगे तभी हम इससे मुक्त भी हो पाएंगे। अंतिम पूछो। गुरुदेव सुहासी जैन जोधपुर से नमोस्तु करके जानना चाहते हैं कि इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं, तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि उस शब्द का हम पर असर ही ना हो? एक शब्द बोल करके निकल जाता है, सामने वाला जीवन भर उससे प्रभावित होता है। हम क्या करें कि उस शब्द का असर ही ना पड़े। वो निकल जाता है, तुम निकाल दो, पकड़ो मत। सामने वाला कोई शब्द बोला और निकल गया, और तुम पर असर उसका कब होता है? जब तुम उसे पकड़ लेते हो। तो पकड़ो मत, पकड़ना छोड़ो। शब्द बोल दिया, बोल जाने दो, निकल जाने दो, भूल जाओ, मैंने उसे क्षमा किया, काम खत्म। जो उसने बोला वैसा मैं हूँ ही नहीं, तो मैं उसे क्यों पकड़ूं? जो मैं हूँ मुझे वही देखना। यदि ये सब बातें आप सोच करके चलेंगे तो मन कभी भी क्षुब्ध नहीं होगा। गुणाकर के ट्रस्टी गुरुदेव मीना जी अखिलेश सदहिया टीकमगढ़ आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्ते से जानना चाहते हैं कि सोने में जब जाकर हीरा गहना बन जाता है तब वह गहना सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। इंसान की आत्मा ही सोना है और कर्म हीरा है। अच्छे कर्मों से आत्मा का मूल बढ़ जाता है। फिर मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करके सोने सी आत्मा को हीरा जैसी क्यों नहीं बनाना चाहता गुरुदेव? इसलिए है
क्योंकि उसे सोना ही बनने में अच्छा लगता, गहना बनना नहीं चाहता। मैं ऐसे बहुत सारे सोनों को जानता हूँ, वो सोना तो है पर गहना नहीं बन पाता। सोना गहना बन सकता है जब वो अच्छा कर्म करे, इसलिए मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी का, समाज को नेतृत्व देने वाला, लेकिन जबान का कड़वा, इतना कड़वा कि पूछो मत, तो कोई लाइक नहीं करता, कहीं आ जाए तो सब इधर उधर, लेकिन जो काम हाथ में रहे उस काम को अंजाम तक पहुंचा दे। तो मैंने एक दिन उससे कहा, भैया तू सोने का बिस्किट है, जबान सुधार ले, गहना बन जाएगा। सोने का बिस्किट है, जबान सुधार ले, गहना बन जाएगा। तो मैं यही कहता हूं, तुम सोना हो, कर्म अच्छे करो, गहना बनोगे, तब सोना का मूल्य होगा, अन्यथा सोना तो केवल सोना ही है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम